हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के कोकरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में, वेक्टर्स में डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देखा है। दो तरह के ऑपरेटर्स की बात की है, फिर ग्रेडियंट किया है, ग्रेडियंट के क्वेश्चंस किए हैं, ग्रेडियंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब आज हम एक और चीज समझेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेरिवेटिव्स क्या होंगे। तो f एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। जैसे मैं ये सरफेस ले लेता हूँ, ये सरफेस ले लिया, इस सरफेस जैसे थोड़ा सा बेंड कर ले, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। इस पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिए हुए ओरिजिन के रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर r है। तो इस पूरे सरफेस पे एक वेक्टर जो मूव करता है, वेक्टर नहीं, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन से इस पूरे सरफेस को डिफाइन करें, डिनोट करें। तो एफ एक्स वाई जेड आर का क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है। ये एफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी उस पूरे सरफेस पर इस पॉइंट का एक्स वाई जेड के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो एफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। इस क्षेत्र के किसी बिंदु P पर, इसके किसी बिंदु P पर, ये P पॉइंट है। सपोज करिए इस पूरे जो एरिया है, इस एरिया के किसी बिंदु P पर A कोई वेक्टर है। P पर किसी भी दिशा में एक इकाई सदिश है। सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में ये ए केप है। इस सरफेस के किसी बिंदु पर ए केप इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है। ए एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ए केप है दिशा में। अब डेल्टा एस इस सरफेस में बात कर रहे हैं, या यूं कह दीजिए चलिए फिलहाल कि ये ए इसी डायरेक्शन में ए वेक्टर है। इस वेक्टर पर P पॉइंट से, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसको एस दूरी कह देते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये एस दूरी है, और इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डेल्टा एस दूरी, यानी ए कैप की दिशा में डेल्टा एस दूरी है। डेल्टा एस दूरी हो तो डी ऑफ डी एस ऑफ एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड एफ एट P पॉइंट पर, एफ एट P क्या होगा? दिस इज नथिंग बट लिमिटेड डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, यानी डेल्टा एस नियर बाई कोई दूरी है, एस से नियर बाई दूरी है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एस के बराबर होगा। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एस, यानी सरफेस पर जो परिवर्तन हो रहा है, सरफेस एफ पर एफ प्लस डेल्टा एफ, एफ प्लस डेल्टा एफ, यानी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड करें तो ये एफ एस प्लस डेल्टा एस, एस का फंक्शन होगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एस व्हेन डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 इज डी एफ अपॉन डी एस एट पॉइंट P बिंदु पर डी एफ अपॉन डी एस हो गया। फलन एफ का बिंदु P पर ए की दिशा में, ये डेल्टा एस किस डायरेक्शन में है ये जान करिए। ये डेल्टा एस ए की डायरेक्शन में, ए केप की डायरेक्शन में, डेल्टा एस किस डायरेक्शन में है? ए केप की डायरेक्शन में। तो डी एफ अपॉन डी एस इज नथिंग बट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, डेल एफ अपॉन डेल एस, दिस इज नॉन एज डी एफ अपॉन डी एस is known as directional derivative
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में दिक अवकलज कहलाता है। अब वही कंपोनेंट फॉर्म में हो तो एफ एक्स, केवल एक्स में वेरिएशन, एक्स एक्सिस की तरफ वेरिएशन हो केवल, तो ये डी एफ अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एस, यानी डेल एक्स ओवर डेल एस, डेल एक्स ओवर डेल एस, और डेल एक्स इसमें वेरिएशन तो इस डेल एस के कारण आ रहा ना, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इसके कंपोनेंट फॉर्म में डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड, या यूं कह दीजिए कि इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई एक्सिस की तरफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, और जेड एक्सिस की तरफ डेल एफ अपॉन डेल जेड इसके कंपोनेंट है। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में, इस ए के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं। वाई एक्स की दिशा में दिक अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये कंपोनेंट हैं, और टोटल डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए के इज गिवन बाय डी एफ अपॉन डी एक्स। तो ये तो एक डेफिनेशन हुई डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, कि दिए हुए डायरेक्शन में जो स्मॉल चेंजेस हैं उस चेंजेस को हम उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज लिखें तो वो डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी एस आ जाएगा। फिर इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स क्या हैं, देखिए थ्योरम नंबर 1 है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड एफ का डायरेक्शनल एट ए गिवन पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये सरफेस पे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, तो और सरफेस, पूरा सरफेस इस एफ एक्स वाई जेड से दिया जाता है, तो पी एक्स वाई द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड ये स्केलर फील्ड है एफ एट ए पॉइंट P in the direction of unit vector a कैप की डायरेक्शन में, यूनिट अगर डेल्टा एस इस डायरेक्शन में नहीं है, हमने किसी और डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो a कैप की तरफ ये क्या होगा, df अपॉन df will be equal to del f dot a, यानी del f is nothing but grade of f dot a, ये होगा। रिजल्ट बहुत छोटा सा है, सिंपल रिजल्ट है, पर इंपॉर्टेंट भी है। यानी स्केलर फील्ड एफ है, किसी बिंदु, उस स्केलर फील्ड एफ के किसी बिंदु पी पर ए के की तरफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी एस क्या होगा, दिस इज स्केलर वन। ग्रेड एफ क्या है हम जानते हैं, स्केलर का ग्रेड डेल एफ क्या है, वेक्टर नेचर रखता है डेल एफ, और ए के वेक्टर है ही, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन स्केलर, सो इट इज ए स्केलर, ये एक स्केलर है अदिश। तो ग्रेड एफ डॉट ए के की तरफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंपोनेंट, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा वो ये आ जाएगा, ग्रेड एफ डॉट ए। अब इसको शो करना है, शो करने के लिए पोजीशन वेक्टर और वो सारी ले लेते हैं, P का पोजीशन, P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, तो P का किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के ले सकता हूं, ये P का पोजीशन वेक्टर है। और अब A की दिशा में किसी स्थिर बिंदु A से A की दिशा में, किसी स्थिर बिंदु A की दिशा में A के यूनिट वेक्टर, P पॉइंट से A कैप की दिशा में P की S दूरी S हो, यानी P पॉइंट की दूरी S हो, तो P पर A की दिशा में डेल्टा S लघु दूरी को, डेल्टा S स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, A कैप की डायरेक्शन में, तो लघु दूरी को व्यक्त करेगा, तो dr ओवर ds बिंदु P पर A की दिशा में इकाई सदिश होगा, यानी dr अपॉन ds is nothing but a की दिशा में ही है डेल एफ, तो
dr/ds will be equal to a के यूनिट वेक्टर है, यानी dr को ds से पोजीशन वेक्टर में चेंज आ रहा है ना, r में जो चेंज आ रहा है, r प्लस dr करें तो x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z, ये इस डायरेक्शन में, और इसमें डेल s अगर मैं कर्व के अलोंग लूं तो इसका डिवाइड कर दें तो ये a के बराबर होगा, यानी इससे वेक्टर r dr upon ds is nothing but a केप। अब जब ये a केप है, r मेरे पास ये है, r इज इक्वल टू दिस, तो dr अपॉन ds क्या होगा भाई, यहां से मुझे dr ओवर ds चाहिए ना, तो dr ओवर ds will be equal to dx upon ds I plus dy over ds j plus dz over ds k, ये आएगा dr ओवर ds। और a केप क्या है उसी डायरेक्शन में, तो a केप क्या होगा, dx अपॉन ds, यही a केप भी है, dr ओवर ds इज a केप इज इक्वल टू a केप। और जब a केप ये है तो डेल f डॉट a केप क्या होगा, डेल f डॉट a केप, ये डेल f डॉट a केप विल बी इक्वल टू, डेल f तो हम जानते हैं i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z डॉट a केप क्या है, दिस इज योर a केप, सो इट इज dx अपॉन ds I प्लस dy ओवर ds j प्लस dz ओवर ds k, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i1 होता है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन ds प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू dy ओवर ds एंड प्लस डेल f अपॉन डेल z dz अपॉन ds, और दिस आई कैन राइट डेल f अपॉन df अपॉन ds, टोटल डेरिवेटिव हो df अपॉन ds। तो a की तरफ यूनिट वेक्टर a की तरफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव df अपॉन ds होगा, यही शो करना था। नेक्स्ट रिजल्ट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ f का डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f और उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है। वैसे तो यहां से भी कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ f हमेशा जिस सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के इस बिंदु पर ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट हमेशा जहां से ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं उसी डायरेक्शन में, यानी इस सरफेस के इस पॉइंट पर नॉर्मल जहां खींचा जा सकता है, नॉर्मल वेक्टर को, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को एन केप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेडियंट एफ हमेशा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। किसी भी सरफेस में किसी भी स्थिति में एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन हो तो ग्रेडियंट हमेशा, प्रवणता हमेशा उस सरफेस के उस बिंदु पर नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, यूनिट नॉर्मल उस डायरेक्शन में एन केप होती है। अब इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें तो ये जो आया, ये जो रिजल्ट है, ग्रेड एफ तो क्या है, नॉर्मल की तरफ वेक्टर है, ए केप क्या है, ए दी हुई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, यानी डी एफ अपॉन डी एस इस ग्रेड एफ के कंपोनेंट को, जो कि ए केप की डायरेक्शन में है, उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। तो क्या है, ग्रेड एफ इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ये सरफेस है एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, ये सरफेस है। इस सरफेस के वेयर सी इज कांस्टेंट, इस सरफेस के नॉर्मल में होता है ग्रेड एफ।
तो इस सरफेस के किसी बिंदु P पर पोजीशन वेक्टर r xi प्लस yj प्लस zk लिख देते हैं। तो r प्लस डेल्टा r क्या हो जाएगा, r प्लस r प्लस डेल r, dr डायरेक्ट डेरिवेटिव डेल r इज इक्वल टू r वेक्टर है, डेल r इसमें स्मॉल चेंजेस हैं, तो x प्लस डेल्टा x r प्लस y प्लस डेल्टा y j प्लस z प्लस डेल्टा z k, ये होगा डेल आर। तो डेल आर क्या हो गया, P से ये P पॉइंट पर है, पोजीशन वेक्टर P पॉइंट पर है, ये r प्लस डेल्टा r Q पॉइंट के लिए है, तो डेल्टा r क्या हो गया, PQ वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर PQ इज नथिंग बट डेल्टा r इज डेल्टा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk होगा, और डेल्टा zk इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और जब Q से P की तरफ आएगा यानी Q इज वेरी नियर टू P पॉइंट, तो ये PQ क्या हो जाएगा, लिमिटिंग केस में व्हेन Q इज वेरी नियर टू P यानी डेल्टा r क्या बन जाएगा, dr, और दिस इज dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये लिख सकते हैं। और जब ये लिख दिया dr इक्वल टू, तो बिंदु P पर पृष्ठ के स्पर्श ये जो वेक्टर है, ये जो dr वेक्टर है, इस dr वेक्टर है क्या, बेसिकली इस पॉइंट पर बात कर रहे थे, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट पर जो ये नियर, भैया यूं समझे थोड़ा सा, P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है, तो Q पॉइंट बहुत नियर होगा, तो ये जो कोड है, कोड क्या हो जाएगी, इस जगह टेंजेंट हो जाएगी, और ये टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट पर इस प्लेन पे खींचे जाने वाले टेंजेंट प्लेन में है। तो ये dr कहां है, dr इस पॉइंट पर इस सरफेस के टेंजेंट प्लेन पर, टेंजेंट प्लेन इसी तरह से होगा, और टेंजेंट प्लेन पर ये वेक्टर dr होगा। dr जनरली टेंजेंट की तरफ होता है, टेंजेंट वेक्टर होता है, और टेंजेंट वेक्टर इस टेंजेंट प्लेन में होगा। और जब ये f कांस्टेंट है, तो डेल f और डेल f डॉट dr क्या होगा, डेल f डॉट dr, इसको मैं मिटा देता हूं, डेल f या df इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल x dx प्लस डेल f ओवर डेल y, टोटल डेरिवेटिव, जो f इज अ फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा दिस वन प्लस डेल f ओवर डेल y dz, एंड दिस इज dz, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव z, यानी df ये आएगा, और इसको मैं सेपरेट करके i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z डॉट i dx प्लस j dy प्लस k dz इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। दिस इज नथिंग बट डेल f एंड दिस इज नथिंग बट dr, देखिए dr, वेक्टर dr इज इक्वल टू 0, वेक्टर dr और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये dr कहां है, ये वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये dr कहां है, इसके टेंजेंट प्लेन पे, हमने कहा था dr इज ए वेक्टर इन द टेंजेंट प्लेन, जब ये dr टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, डेल f, डेल f क्या है, ग्रेडियंट f है, तो ग्रेडियंट f क्या हुआ, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस whose equation is this one,
उस सरफेस का इक्वेशन जिसका इक्वेशन fxyz = c है, उस सरफेस के उस बिंदु पर नॉर्मल के डायरेक्शन में ग्रेडियंट f होगा। तो ग्रेडियंट f हमेशा कहां होगा? प्रवणता हमेशा प्लेन के टेंजेंट प्लेन, उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट और करेंगे।